वेलकम स्टूडेंट, डे 15 में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। अब आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे पार्टनरशिप फर्म में, वो सभी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म कहलाते हैं। ओके, तो पहले हम ये जान लेते हैं आखिर ये क्या होता है। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन्स फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो आप सभी को पता है कि पार्टनरशिप क्या होता है, एक रिजल्ट होता है एग्रीमेंट का। ठीक है, कोई भी एग्रीमेंट होता है तब उसके बाद ही क्या होती है, आपकी पार्टनरशिप फॉर्म होती है। ओके, तो एनी चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ब्रिंग्स टू एन एंड द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। अब अगर पार्टनर्स ने जो भी आपस में एग्रीमेंट किया था, अगर उसमें कुछ भी चेंजेस इन फ्यूचर किए जाते हैं, ओके, तो जो लास्ट एग्रीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, और जो नया एग्रीमेंट बनेगा वो आगे से मान्य होता है। यानी अगर कुछ भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंजेस आते हैं तो जिस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंजेस किए गए हैं वो चेंज होने के बाद एक नया एग्रीमेंट बन के आता है, और जो पुराना एग्रीमेंट होता है उसको क्या करते हैं, उसको एंड कर दिया जाता है। यानी अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। तो अब जो नया एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस, उसको ही अब मान्यता दी जाएगी। ओके, तो द चेंज इन द एग्रीमेंट रिजल्ट इन चेंजेस द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। अगर एग्रीमेंट में कुछ भी चेंजेस आते हैं तो उससे पार्टनर्स के जो भी रिलेशनशिप था वो भी क्या होगा, उसमें चेंज आएगा। ठीक है, वो कैसे क्या चेंजेस आएंगे वो भी हम आगे पढ़ेंगे। इन सच अ केस ऑल्दो द फर्म कॉन्टिन्यूज। वैसे केस में फर्म तो कॉन्टिन्यू होता है, यानी जो बिजनेस है आपका वो तो कॉन्टिन्यू होता है, लेकिन पार्टनर्स के बीच का जो एग्रीमेंट होता है वो चेंज हो जाता है, और इसी चेंज होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म मे हैपन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। अब कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, उस कंडीशन में ही हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हुआ है। ओके, फर्स्ट हम पढ़ते हैं चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यही आपका चैप्टर है। ठीक है, ये जो फर्स्ट है, अब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। सपोज ABC पार्टनर्स हैं। ओके, इन्होंने जो भी शेयर डिसाइड किया था प्रॉफिट का, मान लीजिए 3:2:1, ये शेयर डिसाइड किया था कि ये लोग जो भी प्रॉफिट होगा वो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, आगे चल के ये ABC पार्टनर्स हैं, वो डिसाइड करते हैं कि नहीं, अब से हम सब लोग इक्वली लेंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा उसको बराबर बराबर बांटेंगे। ठीक है, इस तरह का कुछ वो एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी यहाँ पे पार्टनर्स में कोई बदलाव नहीं आएगा, बस उनके जो रेशियोज हैं वो चेंज हो जाएंगे, या कुछ और भी वो चेंजेस कर सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ओके, तो ये पूरा एक चैप्टर है जो कि अब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स। अगर सपोज मान लीजिए ABC पार्टनर्स हैं, अब वो किसी और पर्सन को एज अ पार्टनर एडमिट कर लें। ABC एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, अब ये किसी और पर्सन को एज अ पार्टनर एडमिट कर लें, यानी एक नए पर्सन को पार्टनर बना ले, अपने बिजनेस पार्टनर बना ले, तो उस कंडीशन को कहा जाता है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट होगा वो तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि पहले ABC के बीच पार्टनरशिप एग्रीमेंट था, अब D आ जाएगा तो ABCD। ठीक है, तो 4 पार्टनर्स के बीच में क्या होगा, एग्रीमेंट, नया एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, तो इसको भी आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हो। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एडमिशन। ठीक है, थर्ड है रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। रिटायरमेंट आपको नाम से ही पता चल रहा है। सपोज अगर ABCD पार्टनर्स हैं, ठीक है, इसमें से कोई भी एक पार्टनर क्या रिटायर हो जाए, तो रिटायर हो जाएगा तो चला जाएगा। सपोज मान लीजिए D चला जाता है, ठीक है, D चला जाता है, तो अब ABC बचेंगे ना, तो ABC पार्टनर के बीच फिर से नया एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप कहोगे
कि ये रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट में क्या होता है, कोई एक पार्टनर रिटायर होकर चला जाता है, तो फिर इनके बीच जो इन चारों के बीच एग्रीमेंट हुआ था वो खत्म हो जाता है। फिर जो बचे हुए 3 होते हैं उनके बीच एक नया एग्रीमेंट बनता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं। नेक्स्ट है डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो जिस तरह रिटायर होता है, अगर रिटायरमेंट की जगह किसी पर्सन की डेथ हो जाए, सपोज ABCD पार्टनर्स है, उसमें किसी भी एक पार्टनर की अगर डेथ हो जाए तो वो जो 4 पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट था वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर जो बचे हुए 3 हैं उनके बीच फिर से एक नया एग्रीमेंट होगा। तो ये सभी हमने अभी तक जितना भी पढ़े, एडमिशन, रिटायरमेंट, ये सब के अपने आप में चैप्टर्स हैं, तो आप सभी को ये सब चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। लास्ट है एमैलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म। अगर 2 पार्टनरशिप फर्म हैं, ठीक है, फर्म्स हैं यहाँ पर अलग अलग, पार्टनर्स नहीं, पार्टनरशिप फर्म है। A पार्टनरशिप फर्म है मान लीजिए और एक कोई B पार्टनरशिप फर्म है। अगर दोनों फर्म ही आपस में मिलकर एक नया एग्रीमेंट कर लेते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा। ओके, तो ये थे आपके रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के रीजंस। तो अब हम यहाँ से नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग दी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का जो फर्स्ट पॉइंट था आपका, ठीक है, वहाँ से आपका चैप्टर्स शुरू होते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग दी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3:2:1 है, 3 पार्टनर्स से उनका रेशियो, और अब वो नया एग्रीमेंट करते नहीं, अब से हम इक्वल लेंगे, या पहले इक्वल था अब डिसाइड करते हैं 3:2:1 लेंगे, या वट एवर जो भी वो डिसाइड करेंगे। बस ये कि पुराना वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होकर नए कुछ और नया हो जाएगा, जो भी वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग दी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्यों चेंज करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। सपोज अगर मैंने बोला ना 3:2:1, 3 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, ठीक है। तो अब जो 1 पा रहा है शेयर, तो उसे काफ़ी कम शेयर मिल रहा है। कल को अगर वो अपनी कैपिटल बढ़ा दे, ठीक है, और ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगे फर्म में, तो वो कह सकता है कि मेरी कैपिटल भी ज़्यादा है, मैं ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहा हूँ, तो मेरा शेयर बढ़ाया जाए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ाया जाए। तो उस केस में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। या कोई पार्टनर ऐसा है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है पर उसको प्रॉफिट ज़्यादा दिया जा रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देयर कैन बी द वेरियस रीजंस फॉर चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलिए, अब जब भी ये चेंजेस किए जाएंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो हमको कुछ एडजस्टमेंट भी करने पड़ेंगे। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है तो क्या होता है कि एक पार्टनर कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करता है, तभी अपने शेयर को सेक्रीफाइस करेगा, तभी तो दूसरे को शेयर का गेन हो पाएगा ना। अगर 3:2:1 रेशियो था, अगर वो सभी पार्टनर चाहते हैं कि इक्वल अप से लें, आगे इन फ्यूचर से इक्वल रेशियो लें, यानी 1:1:1 लें, तो अब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे किसी को तो सेक्रीफाइस करना होगा, यानी जो ज़्यादा ले रहा था उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपना शेयर, तभी तो जिसे कम मिल रहा था वो गेन कर पाएगा, उसको ज़्यादा मिल पाएगा अगली बार से, है ना। तो इसलिए हमें कुछ क्या करने पड़ेंगे, एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो वो और भी एडजस्टमेंट हमें करने पड़ेंगे, जैसे कि हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा गुडविल में, हमारे जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं इसको भी रीवैल्यू करना पड़ेगा, हमारे रिजर्व्स हैं, हमारे जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, लॉस है, ठीक है, ये सारे हमको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। ओके, चलिए उन एडजस्टमेंट को हम सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वेरियस मैटर्स आर नीडेड टू बी कंसीडर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारे एडजस्टमेंट को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ओके, तो पहला अब देखिए, कोई पर्सन सेक्रीफाइस करेगा तभी तो दूसरे को गेन होगा ना। अगर कोई सेक्रीफाइस ही नहीं करेगा तो दूसरे का शेयर कैसे बढ़ेगा।
तो जो ज़्यादा ले रहा था उसे अपना शेयर कम करना पड़ेगा, और जो कम ले रहा था उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, गुडविल क्या होती है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, आपको रिजर्व्स और जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं उनका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, आपको अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ फिर से क्या करेंगे, रीवैल्यू करने पड़ेंगे। एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल्स, अब क्योंकि किसी का शेयर कम हो रहा है, किसी का ज़्यादा हो रहा है, और ये सारे भी एडजस्टमेंट हमें करने पड़ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगी, पार्टनर्स की कैपिटल भी चेंजेस आएंगे, तो हमें उसमें भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। देखिए, पार्टनरशिप फर्म में जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं वो सीधा कैपिटल से ही होते हैं। ओके, जो पार्टनर से रिलेटेड होते हैं वो, ठीक, सारे एडजस्टमेंट हम कैपिटल से ही करते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो से हम आपको सारे एक एक करके सारे एडजस्टमेंट को क्लियरली बताएंगे। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो से मैं स्टार्ट करूंगा, तो इसके बाद का वीडियो ज़रूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेस है पूरी पार्टनरशिप फर्म का। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो पूरा बेस है, तो उसको अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।